हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन जो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया था। कोर्स कोड होगा BECC 104 जिसका टाइटल है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 2। क्वेश्चन आपके सामने है और ये कैरी करता है 20 मार्क्स और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चंस में, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में। ठीक है, गिवन आ मार्केट मॉडल, डिमांड और सप्लाई दिया गया, D इक्वल टू दिया गया 50 माइनस 2P और सप्लाई इक्वल टू -10 प्लस 3P और एक चीज़ दिया गया D इक्वल टू S, यानी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। आपको बताना है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी यूजिंग द क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में आप लोग जो ट्विस्ट है क्वेश्चंस में, दो वेरिएबल यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है और दो अलग अलग दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई, जिसके कारण बहुत लोग कंफ्यूज हो जा सकते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आप 20 मार्क्स गेट कर सकते हैं। और इस पेपर का किसी को प्रिपरेशन करना है तो हमारे पास कंप्लीट नोट्स है और एक मैंने वीडियो दिया था विदिन 2 वीक्स में कैसे इसका प्रिपेयर किया जाए, तो सारा अवेलेबल है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बैक टू वीडियो आते हैं और इसका मैं सलूशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर है कि डिमांड और सप्लाई दिया गया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में काम करेंगे। देखिए, पहला चीज़ है कि D इक्वल टू 50 माइनस 2P। ठीक है, तो ये D यहीं रहने देते हैं। ठीक है, और ये -2P इधर आ जाएगा तो +2P हो जाएगा इक्वल टू 50 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली S, ठीक है, इक्वल टू -10 प्लस 3P। ठीक है, तो S एज इट इज रहने देते हैं, ये +3P को इधर लाएंगे तो -3P इक्वल टू ये -10 एज इट इज रहेगा। सिंस ये दिया गया है D इक्वल टू S, ठीक है, तो D इक्वल टू S यहाँ दिया गया है, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो इक्वेशंस है जहाँ पर हम D के जगह S भी लिख सकते हैं, ये वाला हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग करके ये लाया, तो यहाँ हो जाएगा S, D को हम लिख सकते हैं S के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो S प्लस 2P, ये 2P इक्वल टू 50। इसी तरह ये एज इट इज रहने दीजिएगा, तो S माइनस 3P इक्वल टू -10। अब हमारा क्रैमर रूल्स में ये फिट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो कोफिशिएंट ऑफ पहला हम लोग क्या करते हैं, क्रैमर रूल, पाई क्रैमर रूल। इसमें क्या करते हैं, जो कॉफिशिएंट है S पहले तो 1 देते हैं और ये नीचे जितना कॉफिशिएंट है S का कितना 1 से मल्टीप्लाई है 1। ठीक है, और P का जो कॉफिशिएंट है 2 और -3, चूँकि S हमने इसलिए लिया D के जगह क्योंकि क्वेश्चंस में हमको क्वांटिटी बताना है, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। उसके बाद जो S है वो देते हैं क्रैमर रूल के अनुसार, जो S का कॉफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट के द्वारा, तो ये 50 माइनस 10, यानी S का जो कॉफिशिएंट 1 वो इससे रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से, और जो P का कॉफिशिएंट है एज इट इज रहेगा इक्वल टू P। तो यहाँ पर उसी तरह जिस तरह S का कॉफिशिएंट रिप्लेस हो गया कांस्टेंट से, यहाँ P का होगा तो S का एज इट इज रहेगा, और लेकिन जो S का जो कॉफिशिएंट है, P का कॉफिशिएंट है 2 और -3, वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से 50 माइनस 10। अब ये सेट हो गया। अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, 1 बाय इसको डिटर्मिनांट आप इसको A1 कर देते हैं, इसको मान लेते हैं S बाय डिटर्मिनांट A2 सिंप्लिसिटी के लिए, और P बाय डिटर्मिनांट A3।
अब A1 डिटर्मिनांट A2 A3 का हम वैल्यू निकालेंगे, इजिली हम क्वांटिटी और प्राइस निकाल लेंगे। तो इधर निकालते हैं A1। तो A1 डिटर्मिनांट का किसका आपका दिया गया है 1 1 2 -3। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 और इधर हो जाएगा 1 × 2 तो और माइनस बाई डिफॉल्ट आएगा 2 तो -5 निकला डिटर्मिनांट A1 का। फिर निकालेंगे डिटर्मिनांट A2 का। तो A2 है, हम लोग किसको माने, ये देखिए ये वाला माने 50 -10 2 -3। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो -150 हो जाएगा, ये माइनस बाई डिफॉल्ट होगा, माइनस फिर 20 आ जाएगा, -20 तो -50 माइनस इंटू माइनस +20 ये हो जाएगा -130। अब A3 भी हम इस तरह निकाल लेंगे, यहाँ निकाल देते हैं A3 डिटर्मिनांट का वैल्यू, ठीक है, लास्ट वाला। तो क्या है 1 1 50 -10, ये -10 हो गया, -50 -60 हो गया। अब सारा डिटर्मिनांट का वैल्यू ये वाला हम चीज़ को लिखते हैं 1 बाय डिटर्मिनांट A1 इक्वल टू S बाय डिटर्मिनांट A2 इक्वल टू P बाय डिटर्मिनांट A3। अब A1 A2 और A3 का वैल्यू निकाले हैं तो वहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A1 का निकला है आपका -5 इक्वल टू S बाय A2 का निकला है -130 और इक्वल टू P बाय A3 का वैल्यू निकला है -60। अब ये हमारा निकल चुका है, लास्ट में हम चेक करने भी बताएंगे, पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब इसको क्या है कि ये सारा वैल्यू हम निकाले हैं तो इसको हम S का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे, 1 बाय -5 इक्वल टू S बाय -130, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन -5S इक्वल टू -130, तो माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड, तो देयरफॉर S इक्वल टू 130 बाय 5, तो 5 2 जा 10 5 6 जा 30, ठीक है, यानी 26 5 जा 130 होगा। इसी तरह इसको रखना है 1 बाय -5। अब P का वैल्यू निकालना है तो P के साथ इसको मैच करेंगे, तो P बाय -60, P बाय -60 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, -60 इक्वल टू -5P माइनस माइनस कैंसिल, P इक्वल टू 60 बाय 5, तो 5 1 जा 5 2 जा 10। तो ये हमारा निकल गया इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल टू 12 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो इक्वल टू 26 निकला, ठीक है। अब ये जो हमारा यहीं तक सॉल्यूशन करना, लेकिन आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो, अगर ठीक है तो कर सकते हो, यहीं तक आप सॉल्यूशन कर सकते हो, इतना ही करना ही है एग्ज़ाम में। लेकिन फोर अगर और इसके हमने जो आंसर सही है या गलत है तो उसको विदाउट क्रैमर रूल से भी हम बना सकते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, तो डिमांड का वैल्यू 50 - 2P इक्वल टू -10, सप्लाई का वैल्यू +3P। अब P को एक साइड हम कर देते हैं -2P, ये हो जाएगा -3P इक्वल टू -10 -50, ठीक है, तो -5P इक्वल टू -60, माइनस माइनस कैंसिल, तो 60 बाय 5 तो 12 आ गया। तो P का वैल्यू हमारा 12 आ गया, देखिए इसमें भी आए, चेक कर रहे हैं भैया। विदाउट क्राइमर रूल से दे दे तो इस तरह बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन विदाउट क्राइमर रूल नहीं देगा, चूँकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 6 मार्क्स का रहता 12 मार्क्स का तो एक बात अलग था। अब S निकालना है तो -10 + 3P।
अब यहाँ पर क्या है, इसका जो P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इजीली हम क्वांटिटी सप्लाई निकाल लेंगे। तो -10 + 3 इंटू P का वैल्यू मैंने 12 निकाला है, ठीक है। तो -10 + 12 3 जा 36। अब इसको ये 10 रुपया आपका कर्जा है, 36 पॉकेट में है, तो फिर उसके बाद कर्जा आप चुका दोगे तो कितना बचेगा 26। तो S बराबर 26 वहाँ भी आया यहाँ भी आया, तो चेक भी कर लिया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।